तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम लाइव नहीं आए हैं क्योंकि लाइव में मैंने देखा वीडियो ज़्यादा कट रही थी, नेटवर्क सही नहीं आ रहे थे, तो आपको दिखाई भी सही नहीं दे रहा था। इसलिए हमने कहा रिकॉर्डेड वीडियो दो, इससे अच्छा है। आप पढ़ रहे हो, रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हो, तो हमने कहा आपकी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज 12th क्लास का टॉपिक है जो है विद्युत अपघटन, जो चल रहा था आपका चैप्टर 2। उसमें हमने आपको पढ़ा दिया था कोलराउस का नियम, उसके न्यूमेरिकल भी करा दिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम, यानी फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। अब बोलो तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन इसमें भी है, यानी केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन क्या होता है? जैसे हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जैसे हमने एक लिया विद्युत अपघट लिया और उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? एनोड और कैथोड। ठीक है, यानी उसमें हमने धातु की दो प्लेटें लगा दी। लाइन तिरछी हो रही है, इससे नहीं ध्यान देना आपको, बस आपको समझने पे ध्यान देना है। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये इलेक्ट्रोड हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रोड, यानी इसको भी हम क्या है कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक है, कैमरा में देख रहा हूँ, आ रहा कि नहीं आ रहा? इलेक्ट्रोड कट रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम इससे जोड़ दे रहे हैं। मतलब चलिए नीचे लिख दे रहे हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। ठीक है, मतलब हमने विद्युत अपघट्य बनाया, इसमें क्या भरा हुआ है? विद्युत अपघट्य है। ठीक है, क्या भरा है इसमें? विद्युत अपघट्य है। ये है विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य लिया हमने, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए और उसको हमने जोड़ दिया बैटरी से। ठीक है, उसको हमने जोड़ दिया बैटरी से जोड़ा। ठीक है, मतलब क्या किया हमने? उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो विघटन है तभी होगा। डेफिनेशन क्या है? देखो, विद्युत अपघट्य है, ये डेफिनेशन से बनेगी। डेफिनेशन विद्युत धारा के द्वारा या विद्युत धारा के माध्यम से, विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य को विघटन करने की प्रक्रिया को ही हम विद्युत अपघटन कहते हैं। देखो, हमने विद्युत अपघट्य लिया और उसमें क्या? विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। मतलब बैटरी लगाई है, बैटरी क्या होती है? हमारी विद्युत धारा होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन बनेगी विद्युत धारा के द्वारा किसी विद्युत अपघट्य के विघटन की प्रक्रिया को ही, विघटन का मतलब जैसे ये विद्युत अपघट्य किसका होगा? ये NaCl का होगा। ठीक है, NaCl अगर जल में घोल देंगे तो नमक का विद्युत अपघट्य बन जाएगा, लेकिन इसी में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो ये Na+ और Cl- यानी अपने आयनों में टूट जाएगा। वही विद्युत अपघट्य कहलाएगा। वही विद्युत अपघटन हो जाएगा जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। समझ में आया? देखिए एक बार और सुनिए, विद्युत अपघट्य क्या होता है वो हम आपको समझा चुके हैं। नहीं सीखा है, समझना चाहते हो तो आई बटन पे लिंक है, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर विद्युत अपघट्य क्या होता है और विद्युत अपघट्य के प्रकार हमने सब सिखा दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम विघटन पढ़ रहे हैं, यानी विद्युत अपघटन या विद्युत विघटन। ठीक है, जैसे हम इसमें जो विद्युत अपघट्य है, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए और बैटरी से जोड़ दिया या विद्युत धारा से जोड़ दिया। ठीक है, विद्युत धारा के माध्यम से या विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य के विघटन, यानी जो विद्युत अपघट्य बनाया है हमने नमक का, उसका क्या कर दें हम? विघटन कर दें। यानी पहले नमक इसमें सही से घुला था और जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, जब इस पर जो हम आपको प्रैक्टिकल भी कराएंगे, प्रैक्टिकल कैसे होता है विघटन का, वो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे या कोई वीडियो अलग से बना देंगे जिसमें आप जो विघटन है देख सकते हो प्रैक्टिकल। ठीक है, तो विघटन हम देखते हैं, यानी विद्युत धारा के माध्यम से
किसी विद्युत अपघट्य को विघटित करने की प्रक्रिया ही विद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? यही लिखते हैं। विद्युत धारा के द्वारा लिखेंगे यहां से विद्युत धारा के द्वारा, यानी जो विद्युत अपघट लिया है उसमें हमने इलेक्ट्रोड लगाए और विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। तो विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य के विघटन की प्रक्रिया विद्युत अपघट्य अपघटन कहलाती है। ठीक है, देखो क्या था, जो हमने लिया था पहले विद्युत अपघट्य लिया। ठीक है, विद्युत अपघट्य लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए। ठीक है, विद्युत अपघट्य लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए। विद्युत अपघट्य लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए और विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। तो जो नमक का विद्युत अपघट्य लिया है तो वो अपने आयनों में टूट गया, यानी सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस अपने आयनों में टूट गया। मतलब क्या हो गया, ये इन दोनों का क्या हो गया, विघटन हो गया। विघटन हुआ कि नहीं हुआ? किसके माध्यम से? इस विद्युत धारा के माध्यम से, यानी किसके माध्यम से? विद्युत धारा के माध्यम से। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। तो नमक है वो सोडियम और क्लोरीन अपने आयनों में टूट गया, वही इसका क्या हो गया, विघटन, यानी विद्युत अपघटन या विघटन। ठीक है, एक ही बात होती है। तो इसके जो प्रयोग हैं वो लिख लेते हैं। जैसे विद्युत अपघटन के क्या प्रयोग हैं, तो लिखेंगे विद्युत अपघटन के प्रयोग, यानी किसमें ये प्रयोग आता है, यानी कैसे हम यूज कर सकते हैं विद्युत अपघटन को। जैसे जितने भी जो नकली सोना आता है, नकली सोना से मतलब क्या है, जो पानी चढ़ा हुआ है होता है वो विद्युत अपघटन के माध्यम से ही चढ़ा होता है, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और जिसमें लोहा को डुबा दिया जाता है, या जस्ता हो गया, पीतल हो गया तो डुबा देते हैं। उसमें किसके वो होता है सोने का विलयन, यानी AU गोल्ड का विलयन होता है, उसमें डुबा देते हैं तो वो कलर है उस पर चढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो धातुएं होती हैं, धातुओं पर जो कलर किया जाता है वो क्या होता है, विद्युत अपघट्य का विघटन कर देते हैं। ठीक है, तो संक्षारण यानी जो जंग न लगे उससे बचाने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, धातुओं को संक्षारण या गलने से, संक्षारण से बचाव करने में। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यानी दूसरा उपयोग लिखेंगे। दूसरा क्या है, जल के विद्युत अपघटन से, यानी जो जल हम लेंगे तो जल का विद्युत अपघटन होगा तो जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जैसे H2 प्लस O2, तो कौन सी गैस निकली, H2 गैस। ठीक है, तो क्या होगा, जल के, दूसरा पॉइंट है, जल के विद्युत अपघटन से H2 गैस के निर्माण में,
H2 गैस के निर्माण में। ठीक है, ये पॉइंट हो गया दूसरा। और तीसरा है जो भारी जल होता है यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड वो बनाने में। तीसरा है भारी जल के निर्माण में। भारी जल के निर्माण में भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, और विद्युत लेपन में, जैसे धातुओं के ऊपर जो लेप चढ़ाया जाता है वो इसी के माध्यम से होता है। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा विद्युत लेपन में। ठीक है, ये है हमारा विद्युत अपघटन जो हमने आपको समझा दिया है। चलिए एक बार और समझा देते हैं। इसके उपयोग समझिए, उपयोग या प्रयोग। यानी पहला होता है धातुओं को संक्षारण से बचाव करने में। जितनी भी धातुएं होती हैं, तुमने जब देखा होगा जब नए कलर की आती हैं, जब नई खरीद के लाते हो तो उन पर चिकना जो कलर होता है वो बहुत चिकना होता है, क्योंकि उस पर क्या, जो विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया के द्वारा उस पर कलर चढ़ाया जाता है, वो यानी लेप किया जाता है। ठीक, दूसरा है जल के विद्युत अपघटन से H2 गैस के निर्माण में। यानी जल लिया और जल में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऑक्सीजन रह जाएगी। ठीक है, भारी जल के निर्माण में यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और चौथा पॉइंट है विद्युत लेपन में। ठीक है, समझ में आ गया। ये था आज का हमारा वीडियो। कल के वीडियो में आप सीखोगे फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।